हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीमरा सुंडा बुक के अंतर्गत जो एग्रोनॉमी का पोर्शन था उसमें मटर के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से वो ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम है। और मटर की जो है दो प्रजातियां पाई जाती हैं, एक फील्ड पी होता है, दूसरा गार्डन पी होता है। फील्ड पी का जो होता है वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम वैरायटी ऑफ अरवेंसिस आता है, जो कि बीज या दाल के लिए होता है। और गार्डन पी में कौन सा था, तो पाइसम सटाइवम वैरायटी ऑफ हॉर्टेंस आता है, जो कि टेबल पी कहते हैं, और यह सब्जी या जो है कैनिंग के लिए होता है। और बीज दर की बात करते हैं तो इसमें बीज दर नहीं, उत्पत्ति जो है इसका भारत है। और मटर में प्रोटीन जो है 25% पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट 64% पाया जाता है। और मटर जो है डिब्बाबंदी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और उसके बाद टेंड्रोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं, तो मटर की परिपक्वता नापने में करते हैं। और दाल वाली तथा हरी सब्जी दोनों खेती के लिए जोता या किया जाता है। और देश में क्षेत्र व उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है, और राजस्थान में जयपुर का। तो मटर की कौन कौन सी प्रजातियां आती हैं, तो दो आता है, एक होता है फील्ड पी और दूसरा होता है गार्डन पी। फील्ड पी का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम वैरायटी ऑफ अरवेंसिस आता है, और बीज या दाल के लिए होता है। गार्डन पी आता है दूसरा, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम वैरायटी ऑफ हॉर्टेंस आता है, जो कि सब्जी या कैनिंग के लिए होता है। फिर आता है उत्पत्ति स्थान, तो उत्पत्ति स्थान भारत है इसका। और मटर में जो है प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो 25% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, तो 64% पाया जाता है। और मटर जो है किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो डिब्बाबंदी यानी कि कैनिंग के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। और टेंड्रोमीटर से क्या पता करते हैं, तो मटर की परिपक्वता को जो है पता किया जाता है। दाल व हरी सब्जी दोनों के लिए खेती की जाती है। और देश में जो है उत्पादन में जो है प्रथम स्थान किसका है, तो उत्पादन व क्षेत्र दोनों में जो है प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, और राजस्थान में किसका है, तो जयपुर का है। अब अगला आता है जलवायु। तो जलवायु की बात करते हैं तो इसमें ठंडी जलवायु का पौधा है। और उसके बाद मटर की बुआई करते समय जो है वह अंकुरण 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और अच्छी पैदावार हेतु 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। और मटर की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक करनी चाहिए। और मटर का पौधा पाले के प्रति संवेदनशील है। तो मटर के लिए कैसा जलवायु चाहिए होता है, तो ठंडी जलवायु चाहिए होता है। और मटर की बुआई करते समय अंकुरण कितना चाहिए होता है, अंकुरण के लिए 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। और अच्छी पैदावार हेतु 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। और जो मटर की बुआई है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक करना चाहिए। और मटर का पौधा जो था पाले के प्रति संवेदनशील होता है। अब मृदा की बात करते हैं तो दोमट व रेतीली मृदा उपयुक्त होता है। तो मृदा कौन सा चाहिए होता है, दोमट व रेतीली मृदा जो है चाहिए होता है। और उसके बाद फिर आता है वर्गीकरण। तो दो प्रकार की किस्में हैं। पहला आता है
उद्यान मटर आता है जिसको गार्डन भी कहते हैं, पाइसम सटाइवम वैरायटी ऑफ हॉर्टेंस। और दूसरा आता है बीज के लिए होता है, पाइसम सटाइवम वैरायटी ऑफ अर्बेंस होता है। तो उद्यान मटर जिसको गार्डन पी कहते हैं, साइंटिफिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम वैरायटी ऑफ हॉर्टेंस। हरी सब्जी के लिए जो है उगाते हैं। इसमें जो है सफ़ेद रंग का जो है फूल आता है तथा जो है फलियां हरी अवस्था में तोड़ते हैं। फलियां इसमें किस अवस्था में तोड़ते हैं, तो हरी अवस्था में तोड़ते हैं। और किस रंग के फूल आते हैं, तो सफ़ेद रंग का फूल आता है। और हरी सब्जी के लिए इसको उगाया जाता है। अब वैरायटी की बात करते हैं तो इसमें हिसार हरित वन आता है, आर्केल आता है, आज़ाद P1 आता है, हरा बौना आता है, बोनविले आता है, पंत उपहार आता है, मिटियोर आता है, लिटिल मार्वेल आता है, जवाहर मटर आता है वन जिसको GC 141 कहते हैं। और उसके बाद सालविया आता है। सालविया क्या है, संपूर्ण फली खाने योग्य है। उसके बाद अर्का अजीत आता है जो कि पाउडरी मिड्यूल के प्रतिरोधी है, रोगरोधी। और फिर हरभजन आता है जो कि सबसे जल्दी पकने वाली किस्म है। तो उद्यान मटर जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम वैरायटी ऑफ हॉर्टेंस, हरी सब्जी के लिए उगाते हैं। सफ़ेद रंग का फूल होता है, हरी अवस्था में तोड़ते हैं फलियों को। कौन कौन सी वैरायटी आती है इसके अंतर्गत, तो हिसार हरित वन आता है, आर्केल आता है, आज़ाद P1 आता है, हरा बौना आता है, लिटिल मार्वेल आता है, मिटियोर आता है, पंत उपहार आता है, बोनविले आता है, जवाहर मटर 1 आता है, साल्विया आता है जो कि संपूर्ण फली खाने योग्य होता है। उसके बाद अर्का अजीत आता है जो कि पाउडरी मिड्यूल के प्रति रोगरोधी होता है। फिर आता है हरभजन जो कि जल्दी पकने वाली किस्म है। अब जो है दूसरे वाला देखते हैं। तो दूसरे में क्या है, बीज के लिए तो पाइसम सटाइवम वैरायटी ऑफ अर्बेंस आता है और लाल रंग का जो है फूल होता है। और उसके बाद दाने छोले जो होता है हरा चारा तथा हरी खाद के लिए उगाई जाती है। किस्मों की बात करते हैं, इसमें अर्पणा आता है जिसको HFP4 कहते हैं और भारत की पहली संकर किस्म है। रचना आता है T163 आता है, RPG 3 आता है, DMR आता है, सपना आता है, स्वाति आता है, हंस आता है, स्वर्ण रेखा आता है। तो बीज के लिए किस्म में क्या है, वैज्ञानिक नाम इसका पाइसम सटाइवम वैरायटी ऑफ ऑर्बेंस, इसको क्या कहते हैं, फील्ड पी। और लाल रंग का फूल होता है। और गार्डन पी में क्या था, सफ़ेद रंग का फूल था। और इसमें दाने छोले जो होता है हरा चारा हरी खाद के लिए जो है उगाई जाती है। और अर्पणा किस्म HF4 इसमें आता है जो कि भारत की पहली संकर किस्म है। और उसके बाद रचना आता है T163 आता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, T163। उसके RPG 3 आता है, DMR आता है। और उसके बाद सपना स्वाति हंस स्वर्ण रेखा भी आता है। यहाँ पे ये 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फिर आता है बीज दर। बीज दर में क्या होता है, दाने के लिए 75 से 100 kg पर हेक्टेयर होता है। और अगेती व सब्जी के लिए होता है 100 से 120 kg पर हेक्टेयर। और कतार से कतार की दूरी के लिए 30 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। अंकुरण क्या होता है इसमें, तो अधोभूमिक हाइपोजियल होता है। और बीज उपचार के लिए FIR विधि का प्रयोग करते हैं। F का मतलब फंगीसाइड जिसमें कार्बेंडाजिम या फिर बाविस्टिन का प्रयोग करते हैं। और इंसेक्टिसाइड में कौन सा होता है, क्लोरोपाइरीफास या क्यूनाल्फास का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद फिर आता है राइजोबियम आता है जिसमें राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, R मतलब राइजोबियम। तो बीज दर कितना चाहिए होता है, तो 75 से 100 kg पर हेक्टेयर। अगेती एवं सब्जी के लिए कौन सा कितना चाहिए होता है, तो 100 से 120 kg पर हेक्टेयर। कतार से कतार वजूता पौध से पौध की दूरी कितना रखते हैं, 30 × 10 सेंटीमीटर। और अंकुरण कैसा होता है, तो हाइपोजियल होता है, अधोभूमिक होता है। और बीज उपचार के लिए FIR विधि का प्रयोग करते हैं। F का मतलब फंगीसाइड, I का मतलब इंसेक्टिसाइड, R का मतलब राइजोबियम। फंगीसाइड में किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्बेंडाजिम
या बाविस्टीन का प्रयोग करते हैं। और इंसेक्टिसाइड में किसका प्रयोग करते हैं तो क्लोरोपाइरीफास या क्यूनाल्फास का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर आता है रोग। रोग इसमें कौन कौन से लगते हैं तो छछाया जिसको पाउडरी मिड्यूल कहते हैं और सूखा रोग लगता है। तो छछाया पाउडरी मिड्यूल में वैज्ञानिक नाम क्या है ईरिसाइफी पॉलीगोनी कवक। और नियंत्रण के लिए गंधक का चूर्ण 25 केजी पर हेक्टेयर की दर से जो है भुरकाव करते हैं या फिर 0.5% कैराथिन का जो है प्रयोग करते हैं छिड़काव। और सूखा रोग के लिए होता है इसका जो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम पीसी। और नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 3 ग्राम पर किग्रा 20 से उपचारित करते हैं। तो रोग कौन सा आता है दो रोग होता है, एक छछाया रोग जिसको पाउडरी मिड्यूल कहते हैं, दूसरा सूखा रोग जिसको विल्ट कहते हैं। छछाया रोग जो होता है ईरिसाइफी पॉलीगोनी कवक है। इसमें नियंत्रण के लिए गंधक का चूर्ण 25 केजी पर हेक्टेयर भुरकाव करते हैं या फिर जो था 0.5 केजी जो होता है कैराथिन का छिड़काव करते हैं। और सूखा रोग जिसको फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम पीवीपीसी द्वारा होता है। और नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति किग्रा 20 से उपचारित करते हैं। अब कीट इसमें कौन कौन सा लगता है तो तना मक्खी लगता है, लीफ माइनर लगता है, पोड बोरर लगता है। तना मक्खी ओफियोमाइया फैसियोली है और उसके बाद लीफ माइनर क्रोमोटोमिया हॉर्टिकोला है और पोड बोरर इटीला जिंकेनेला है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।